हाय। काफ़ी इन्वेस्टर्स को अपर सर्किट और लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए आज हम बड़े ही सिंपल तरीके से ना सिर्फ ये समझाएंगे कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते क्या हैं, बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिर एक स्टॉक सर्किट में जाता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आखिर शेयर प्राइसेस कम या ज़्यादा कैसे होते हैं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई। जब मार्केट में किसी शेयर के बायर ज़्यादा होंगे और सेलर्स कम होंगे तो ऐसे में हाई डिमांड की वजह से उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। सिमिलरली जब सेलर्स ज़्यादा होंगे और बायर्स कम होंगे तो लो डिमांड या एक्सेसिव सप्लाई की वजह से स्टॉक प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम आते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट के कॉन्सेप्ट्स पे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये सर्किट लिमिट्स क्या होती हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस हर स्टॉक के लिए एक प्राइस बैंड सेट करते हैं जिसके अंदर ही वो किसी पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे पे ट्रेड किए जा सकते हैं। ये लिमिट्स 2%, 5%, 10% या इवन 20% तक सेट की जा सकती हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए रखी जाती हैं। किसी एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे पे एक स्टॉक का जो हाईएस्ट प्राइस हो सकता है उसे अपर सर्किट लिमिट कहते हैं और लोवेस्ट प्राइस को लोअर सर्किट लिमिट कहते हैं। जब एक स्टॉक अपर सर्किट को हिट करता है तो उस समय उस मार्केट में कंपनी के स्टॉक्स के सिर्फ बायर्स होते हैं और कोई भी सेलर्स नहीं होते हैं। दूसरी ओर जब एक स्टॉक लोअर सर्किट को हिट करता है तो उस समय उस मार्केट में कंपनी के स्टॉक्स के सिर्फ सेलर्स होते हैं, कोई भी बायर्स नहीं होते। लेकिन आखिर ये स्टॉक्स अपर या लोअर सर्किट में जाते कैसे हैं? तो चलिए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। 13 सितंबर को यानी मंडे को जेन टेक्नोलॉजीज की सर्किट लिमिट 5% की थी और इसलिए जैसे ही कंपनी के स्टॉक्स अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस से 5% ऊपर ट्रेड हुए, जो कि 215.35 रुपीस का प्राइस था, उनकी ट्रेडिंग बंद हो गई और इसी को हम अपर सर्किट हिट करना कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इन स्टॉक्स पे जो लास्ट ट्रेड हुई थी वो 215.35 रुपीस पे हुई थी और ऐसा होते ही उनकी ट्रेडिंग बंद कर दी गई। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जेन टेक्नोलॉजीज का शेयर प्राइस 5% के अपर सर्किट में लॉक्ड है। अब आप इमेज के राइट हाफ में मार्केट डेप्थ वाला बॉक्स देखिए। वहां आप देख पा रहे होंगे कि इस समय जेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक्स के कोई भी सेलर्स नहीं है। अगर आप देखें तो बायर्स की तरफ से टोटल 12.03 लाख शेयर्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है। सिमिलरली यही सेम सिनेरियो लोअर सर्किट के केस में भी होता है, जब एक कंपनी का शेयर प्राइस अपनी लोअर लिमिट पे ट्रेड होता है और फिर उसके बाद उसकी ट्रेडिंग वहीं हॉल्ट कर दी जाती है। एक बात नोट करने लायक है कि जिन स्टॉक्स की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है उनके ऊपर कोई भी सर्किट लिमिट्स अप्लाई नहीं होती। ये एक रीज़न है कि जिसकी वजह से एफएनओ में ऐड होने के बाद कुछ स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाते हैं। तो कंक्लूड करने के लिए हम आपको यही बताना चाहेंगे कि आपको जनरली उन्हीं स्टॉक्स को खरीदना चाहिए जिनमें अच्छा खासा फ्री फ्लोट है, यानी कि जिनके पब्लिकली अवेलेबल शेयर ज़्यादा हैं जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किए जा सकें। ऐसे स्टॉक्स के अपर या लोअर सर्किट में लॉक होने के चांसेस कम होते हैं और इनको आसानी से मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। हम उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको अपर और लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.